दोस्तों आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला जा रहा है, जिसमें कि टॉस लौटाया गया और टॉस यहां पर जीत लिया है भारतीय टीम के कैप्टन जो है हरमनप्रीत कौर ने, और उसने पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। तो नेशनल एंथम के साथ यहां पर मैच की शुरुआत किया गया और एम्पायर भी ग्राउंड पर आते हुए, और यहां पर दक्षिण अफ्रीका की टीम जो है वह अपना रणनीति तैयार करता हुआ कि भारत को कम से कम रन पे कैसे रोके। तो ओपनर भारत की हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना मैदान पर आ चुकी है। इन दोनों की ओपनिंग पारी आपको आज देखने को मिलेगी। तो मैच का शुरुआत होता है अब। तो बॉलर बॉलिंग के लिए तैयार हो गए हैं। तो उसके सामने है वहाँ पर हरमनप्रीत कौर। देखते हैं हरमनप्रीत कौर क्या करती है। चलिए, बॉलर की ये पहली गेंद और उस गेंद को ड्राइव कर दिया है बहुत खूबसूरत तरीके से हरमनप्रीत कौर ने, और बॉल चली गई है बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन बैटिंग कहा जाए हरमनप्रीत कौर की। पहली ही गेंद पे देखिए बॉल विकेट टू विकेट था, लेकिन उसे बहुत खूबसूरत तरीके से ड्राइव कर दिया, जो कि बॉल चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। दोस्तों भारतीय बेटी हरमनप्रीत कौर के लिए एक लाइक जरूर करिएगा। उसके बाद बॉलर तैयार अगली गेंद के लिए सामना करेगी यहाँ पर हरमनप्रीत कौर, और ये गेंद और इस गेंद को फिर से उसे शायद उसी दिशा में खेलना चाहती थी, लेकिन बॉल बैट पर नहीं लगी। उसके बाद फिर से अगली बॉल के लिए तैयार है हरमनप्रीत कौर, और ये गेंद और इस गेंद को खूबसूरत तरीके से ड्राइव कर दिया था हरमनप्रीत कौर ने, लेकिन वहां पर फील्डर तैयार कर दिया गया था, क्योंकि पहली ही बॉल पर उधर एक चौका लग गया था। उसके बाद अगली बॉल का सामना करने के लिए तैयार हरमनप्रीत कौर, और ये इस गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहता था, लेकिन बॉल उसके पैरों पर जाकर लगी। तो उसके बाद फिर से अगली बॉल तैयार, और ये गेंद और इस गेंद को फिर से बहुत खूबसूरत तरीके से ड्राइव किया है 4 रनों के लिए। तो इस तरह से इस ओवर में कुल 2 चौके लग चुके हैं और भारत का स्कोर 8 रन हो गया है। अब हरमनप्रीत कौर आज बहुत ही फॉर्म में नज़र आ रही है और चौके पे चौके जड़ रही है। देखिए कितना खूबसूरत तरीके से इसने चौका लगा दिया था। अब इस ओवर का अंतिम गेंद लेकर बॉलर तैयार है। देखते हैं इस अंतिम गेंद पर हरमनप्रीत कौर क्या करेगी। चले, बॉलर ने दौड़ना शुरू किया और ये गेंद बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसे खेलना चाहती थी, लेकिन बॉल बीट हो गई। तो इस तरह से एक ओवर का समापन हो चुका है और एक ओवर में इंडिया ने 8 रन बनाए हैं। अभी फ़िलहाल इस तरह से यहाँ पर बैटिंग कर रही है, जैसे कि अगर इसी तरीके से खेलेगी तो भारत एक अच्छे रन की ओर बढ़ सकती है। उसके बाद अगला ओवर लेकर बॉलर तैयार। अब सामना करेगी स्मृति मंदाना। स्मृति ने शॉट खेलना चाहा था लेग साइड में, लेकिन बॉल ऑफ साइड में था, इसलिए बल्ले पर संपर्क नहीं हुआ। उसके बाद चले दूसरी गेंद लेकर, और ये गेंद फिर से वही शॉट खेलना चाहती थी और बॉलर ने बॉल भी सेम तरीक़ा से डाल दिया और यह भी बॉल बीट हो चुकी है। अब तक 2 बॉल पे कोई रन नहीं बना। स्मृति मंदाना दबाव महसूस कर रही है। उसके लिए अगली गेंद और उस गेंद को खेल दिया, लेकिन वहाँ पर फील्डर तैयार था, तो एक भी रन नहीं मिला। अब देखते हैं अगली गेंद पर क्या होगा, क्योंकि 3 बॉल लगातार डॉट हो चुकी है। अब चौथी बॉल, देखते हैं इस चौथी बॉल पर क्या करेगी स्मृति मंदाना, और ये गेंद फिर से डॉट बॉल। तो लगातार स्मृति मंदाना पर यहाँ पर दबाव बन रहा है। दबाव को कैसे दूर करेगी स्मृति मंदाना? क्या इस बॉल पर शॉट लगेगा? अगली गेंद, ओहो, ये गेंद जो था बहुत ही बाहर था गेंद, और वाइड करार दिया गया एम्पायर के साथ, क्योंकि इस गेंद को विकेट कीपर भी नहीं रोक सकी थी, और 4 रन मिल गया एक्स्ट्रा के रूप में। 5 रन मिला यहाँ पर। अब अगली गेंद पर क्या करेगी बॉलर? चले, स्मृति के लिए अगली गेंद, और स्मृति ने इसे बहुत खूबसूरत तरीके से ड्राइव किया 4 रनों के लिए। देखिए, आप स्मृति मंदाना को ज़्यादा देर तक बांध कर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यह बहुत अच्छी तरह से इसे पता है कि कौन सा बॉल कहां पर लगेगा। उसके बाद अगली गेंद, उस गेंद को भी खूबसूरत तरीके से ड्राइव किया और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए चली गई। तो इस तरह से 2 ओवर का समाप्ति हुआ और इंडिया का स्कोर अभी तक 21 रन हो चुका है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। सबसे बड़ी बात, अभी इंडिया ने एक भी विकेट नहीं खोया है। उसके बाद अब तीसरी ओवर लेकर आया है मारियन कॉप। उसका सामना करेगी हरमनप्रीत कौर। चले, पहली गेंद और इस गेंद को ड्राइव किया, लेकिन वहां पर फील्डर तैयार था
एक भी रन नहीं हुआ। देखिए मारियम कॉप बहुत ही अच्छी बॉलर है, उसके सामने है हरमनप्रीत कौर। देखते हैं बॉल पर क्या करेगी हरमन। हरमन अभी 8 रन बनाकर खेल रही है। हरमन के लिए ये अगली गेंद, उस गेंद को ड्राइव किया लेकिन वहाँ फील्डर तैयार, लेकिन तब पर भी दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। अब आ गया है हरमनप्रीत कौर के जगह पर स्मृति मंदाना स्ट्राइक पे। स्मृति मंदाना क्या करेगी इस गेंद पर, यहाँ पर देखने बहुत दिलचस्प होगा। चले अगली गेंद लेकर मारियन कॉप उस गेंद को ड्राइव करना चाहा, लेकिन गेंद बहुत ही बाहर था और यह वाइट हुआ, जिससे कि विकेट कीपर भी उसे नहीं रोक पाई थी। तो बाय के रूप में 5 रन मिला। तो इंडिया का स्कोर बढ़कर हुआ 27 रन। उसके बाद चले अगली बॉल लेकर यहाँ पर मारियन कॉप स्मृति मंदाना के लिए, उसके लिए अगली गेंद, और इस गेंद को डाइव कर दिया है, लेकिन बॉल सीधा फील्डर के हाथ में चली गई, एक भी रन नहीं मिलेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे अब दबाव बढ़ता हुआ स्मृति मंदाना पर, क्योंकि 8 बॉल में 9 रन बनाकर खेल रही है। स्मृति के लिए अगली गेंद, और इस गेंद को डाइव किया बहुत खूबसूरत तरीके से और उसे 4 रन में तब्दील किया। तो इस तरह से 4 रन बनाकर इसका स्कोर हो गया यहाँ पर 12। तो उसके बाद अगली गेंद देखते हैं, अगली गेंद पर और इसे भी खूबसूरत तरीके से डाइव किया, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी फील्डिंग कही जाए दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी के द्वारा, और एक भी रन नहीं यहाँ पर हुआ। उसके बाद अगली बॉल देखते हैं, अगली बॉल पर क्या होगा। और ये गेंद, और इस गेंद को खेलना चाहती थी स्मृति, लेकिन बल्ले पर नहीं आई।